सभी को प्रेज़ लो जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, गुजरात के एयरपोर्ट से हूँ, गुजरात से बोल रहा हूँ। 3 दिन के टूर पे था और काफ़ी अच्छा टूर रहा और कुछ ख़ास बात बताऊँगा मैं आपको और प्रार्थना भी करूँगा गुजरात की भूमि से और गुजरात के इस जगह से आप सभी के लिए। बड़ौदा से हो तो मुझे ज़रूर बताना, थोड़ा बैठ के और प्रार्थना करेंगे और कुछ बताऊँगा अपनी ग्रेट मैम से। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं इस समय गुजरात के बड़ौदा से हूँ और समय अहमदाबाद जा रहा हूँ और यानी कि और इस समय मैं बाहर जा रहा हूँ और मुंबई से अहमदाबाद। और 2021 को मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद अब आया हूँ। आज की तारीख है 29 जुलाई और मैं 2021 में 9 अगस्त को आया था। पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा था, जब मेरा पहला ड्रीम पूरा परमेश्वर ने किया था उसके अनुग्रह से। और जिस घर पे मैं आया था, है ना, उस बेटी का नाम केरल है, उसके द्वारा परमेश्वर में यहाँ बिठाया था और उसने परमेश्वर के अनुग्रह से, उस पर वो अनुग्रह आया, उसने टिकट बुक करी और मैं पहली बार उसने मुझे प्लेन में बिठाया। तो मेरी फ़र्स्ट मेमोरी, मेरा यही है एयरपोर्ट जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था। बड़ा अजीबोगरीब माहौल था क्योंकि लॉकडाउन 2020 में आया था, 21 में सेकेंड वेव आई थी, उसके बाद ही था। पूरा एक अलग माहौल था, बहुत मार्क्स चेकिंग चल रही थी, लेकिन मैं भी घबराया हुआ था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने वो चीज़ अचीव की थी और उस समय सब कुछ अलग था। अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि उसके बाद मैं देखो आया भी नहीं, अब आया हूँ मैं, है ना। मैं हर एयरपोर्ट, आपको पता है कि मैं 150 प्लस एयरपोर्ट जा चुका हूँ, ट्रेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात मान लो या परमेश्वर की प्लानिंग मान लो कि मैं यहाँ आया ही नहीं। मैं गुजरात आ चुका हूँ, अहमदाबाद मेरा 3-4 एयरपोर्ट हो चुका है, लेकिन इस जगह पर मेरा 2021 के बाद अब आना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है मेरे लिए कि मैं हर एयरपोर्ट बार बार घूमता हूँ, है ना, और मुंबई का एयरपोर्ट हो, रांची हो, इंदौर हो, लेकिन कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ मैं जाना ही नहीं हो पाता, जैसे ये। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का पहला एयरपोर्ट है। वचन कहता है आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन संहिता 103 में लिखा है, तू मेरे उपकारों का ना भूलना, आमीन। निकालो वचन संहिता 103 उसका, है ना। कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन उसको धन्य के और उसको किसी उपकार को ना भूलना। और वाक्य में ये बड़ा उपकार था जब परमेश्वर मुझे प्लेन में बिठाया। एक सपना होता है किसी का, हर किसी का कहीं ना कहीं अंदर होता है कि प्लेन में बैठने का सपना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अलग कहते हैं ना ट्रैवल है, एक अलग यात्रा है। इसके लिए इंसान ड्रीम कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे बिठाया। और उसके बाद फिर काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं नहीं बैठ पाया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे 11 नवंबर को जब मैं इंदौर से घर पे आ रहा था तो मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो उस समय मेरा भाई का जन्मदिन था, मैं वहीं था इंदौर में, मैं नहीं उसमें शामिल हो पाया, परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ा, विजिट के लिए छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैं प्लेन में 1 घंटे में आ सकता था, लेकिन मुझे 22 घंटे लगे इंदौर से घर पे आने के लिए। और जब बस में प्रभु ने मुझे प्लेन के बारे में बताया कि प्लेन बुक करना सीख, आगे बड़े टूर आएंगे, लंबे टूर आएंगे, बस नहीं जाएगी, वहाँ पे जाएगी तो बहुत लंबा समय लगेगा। और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन का ही सफ़र, और ट्रेन का सफ़र प्रभु मुझसे नहीं कराते। मैं बहुत कम करता ही नहीं हूँ, बाई चांस हो गया तो ठीक है। और दूसरी बात, फिर उसके बाद परमेश्वर मुझे सिखाया, फिर मैंने खुद जो प्लेन बुक किया था 18 नवंबर को किया था दिल्ली से चंडीगढ़ का, वो मेरा ट्रायल था और ट्रायल में प्रभु ने मुझे पास कराया अद्भुत तरीके से। और वो भी बहुत बड़ी टेस्ट बनी है, जबकि वो भी नामुमकिन था मेरा पास होना, लेकिन परमेश्वर ने उसको पास करवाया। और उसके बाद से वो दिन और आज का दिन आपको पता है कि मैं प्लेन को परमेश्वर ऐसा कर दिया जैसे बस हो। तो ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं आपको सम्मुख आया हूँ आज गुजरात की भूमि से, बड़ौदा से। अगर आप बड़ौदा में हो तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना, अगला टूर आपके घर पे होगा। बड़ा अच्छा घर पे गया, परमेश्वर का काम हुआ, महिमा हुई। और कॉटेज मीटिंग की वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि लोग फैमिली होती है और फैमिली सारी बैठ जाती, तो वीडियो कौन बनाएगा। तो इस प्रकार से हम वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी जो भी टाइम मिला परमेश्वर ने वो टाइम अच्छा करा। और अब अहमदाबाद की ओर, तो आप गुजरात से हो, कहीं भी हो, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस टूर के लिए, आज के इस समय के लिए। बाहर का मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है और बारिश बहुत है, लेकिन जब से बारिश नहीं थी और वीडियो भी बड़ी अच्छी हुई। 2 दिन पहले बहुत बारिश थी। तो ये कुछ गुजरात का बड़ौदा है, थोड़ा सा नीचे है, इसलिए पानी भर जाता है। लेकिन प्रभु ने मुझे, यहाँ से मैं बस में भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बस में नहीं जाने दिया, बल्कि इनफैक्ट मुझे परमेश्वर ने प्लेन में ही जाने दिया। ये उसकी कल्पना है, क्योंकि अभी जब मैं बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी भरा हुआ था। शायद हो सकता है कि बस मिलना नामुमकिन था, परमेश्वर जानता है ना।
वो जानता है कि अपने दास को कैसे इस्तेमाल करना, वो जानता है कि अपने दास को किस तरह से इस्तेमाल करना, वो जानता है कि अपने दास को किस तरह से प्रयोग करना है। तो जैसा वो चाहे वो 10 दिन का सफ़र 1 दिन में करे या 1 दिन का सफ़र 10 दिन में करे, वो इसकी इच्छा है ना, वो उसकी इच्छा है, क्योंकि समय उसका है, पैसे उसके हैं, मैं उसका हूँ। तो वो जैसा इस्तेमाल करे, वो जो इस्तेमाल करेगा वो राइट करेगा और रोग नहीं करेगा। कई बार हम सोचते मेरे तो कि हम अपनी बुद्धि से चलें, है ना। अभी पर मुझे यही सब्जेक्ट दे रहा है, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा आगे आपको ले चलता हूँ। तो कि हम अपनी बुद्धि का सहारा ले लें। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से कामयाब हो जाए, हो सकता है हम बुद्धि से कामयाब हो, लेकिन वो अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। जब मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि जा चट्टान से बातें कर, तुझे पानी देगा, है ना, चट्टान पानी देगी, लेकिन परमेश्वर मूसा ने कहा कि चट्टान से बातें करने का है, शायद वो कंफ्यूज हो गया होगा या वो क्या सोचा होगा, उन्हें तुरंत लाठी मार दी। उसको लाठी भरोसा था, लाठी पानी दिया, मकसद तो पूरा हुआ, लेकिन उसका अनुग्रह उस परमेश्वर का हट गया, है ना। बात मकसद पूरी करने की नहीं है ना, बात अचीव नहीं है कि मैं पैसा कमाना चाहे कैसे कमाऊँ, हमें कामयाब होना चाहे कैसे कमाऊँ, कामयाब हो, हमें फेमस होना कैसे भी नहीं। बात है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो कहता जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट कर, वो बुद्धि ज्ञान देगा, अपनी बुद्धि ज्ञान नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया आ रहा है बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर, तो उस आइडिया को लेकर ना परमेश्वर के पास है, प्रभु ये आइडिया आया है, ये तेरी ओर से या मेरी ओर से, है ना, ये शैतान की ओर से। आप पूछोगे तो परमेश्वर आपको उचित बताएगा। प्रभु हमें बुद्धि देता है, हमें बुद्धि ज्ञान भी देता है, हमें तरीके भी देता है। जैसे प्रभु मुझे तरीके देता है, लेकिन उस तरीके को लेकर भी मैं खुदा के पास आता हूँ। खुदा ये तरीका आपने दिया, यूट्यूब का नॉन स्टॉप का तरीका आपने दिया, ये मेरी ओर से तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, आपको या शैतान के कोई धुर चाल तो नहीं। तो फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान देता है और उसका रिजल्ट 100% राइट होता है। आमीन। और परमेश्वर की जब भी आप डिसीजन लोगे ना, तो उसमें घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, एक आराम होगा और बड़े आराम से आप उस काम को कर पाओगे। याद रखना, परमेश्वर की हर फैसले में एक शांति की तसल्ली होती है। तो आप परमेश्वर की हुक्म माने, परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करें, अपने आप को परमेश्वर पे सौंप दे, उस आप उचित द्वार खोलेंगे। और बुद्धि ज्ञान नहीं मेरे दे दो, चाहे वो रिश्ते की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ परमेश्वर की काम करना है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो मेरा सफ़र है, ये मेरा सफ़र राउंड है, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि यहाँ लेकर आया, क्योंकि वो मुझे इस एयरपोर्ट पे लेके आने वाला था और इसीलिए प्रभु ने मुझे यहाँ लेकर आया। आज 3 साल बाद, लगभग पूरे 3 साल बाद, अगर 10 दिन मैं बाद आता तो पूरे वही दिन आता, है ना। आज 29 तारीख और 9 तारीख को मैं यहाँ पे आया था। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग में रहो आप, वो आपको उचित समय बढ़ाएंगे, हर काम पूरे करेंगे। मेरे अजीज़ों में गुजरात में आना जाना है, गुजरात में बहुत परिवार है, आपको मैं नंबर शो करूँगा और शो हो भी रहा होगा। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना और कहना हम गुजरात से हैं, गुजरात कहाँ से बताना, और ख़ासकर अगर बड़ौदा से तो ज़रूर आना, क्योंकि बड़ौदा को मैं चाहता हूँ परमेश्वर में हजूरी में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करे और एक बड़े लेवल पे जाए, गुजरात पंजाब बने और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, उस पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे प्लेन में बिठाना का अनुग्रह दिया। ये अनुग्रह जो तेरे पे पिता जो मेरे पाए, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। पिता उस परिवार के कारण जिसने पहली बार यहाँ पे मुझे बिठाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उनको ब्लेस करना, उनके जीवन से सब संकट दूर करना। और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो आज तक मुझे प्लेन में बिठा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये सब तेरा अनुग्रह पिता, क्योंकि आप ही मनुष्य को अनुग्रह देते हो, बुद्धि ज्ञान देते हो और फिर वो आगे बढ़ता है, प्रेम डालते हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ गुजरात की भूमि वडोदरा से पिता, प्रभु जी इस समय जो भी मुझे सुन रहा है, अगर वो वडोदरा से है या कहीं से भी है, उसके जीवन में अगर कोई भी निराशा है तो उस निराशा दूर करना पिता, उसके सपने को पूरा करना। अगर उसका भी सपना है प्लेन बैठने का तो पूरा करना पिता, उसके जीवन की हर कमी घटी को दूर करना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस समय हर सुनने देखने वालों के लिए पिता, अगर वो किसी भी परीक्षा में है उस परीक्षा से बाहर निकालना, अगर बीमारी में तो बीमारी को दूर करना पिता, अगर वो उलझन में है उलझन को दूर करना, अगर कन्फ्यूज़न में है तो कन्फ्यूज़न दूर करना पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी तेरा नाम से हर एक श्राप, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम है। मैं गुजरात की भूमि पे खड़ो के गुजरात के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इस गुजरात की भूमि पे तेरा अनुग्रह आए पिता। जैसे हम पंजाब को बढ़ता देख रहे हैं, जैसे हम हर सिटी को बढ़ता देख रहे हैं पिता, तेरा ये गुजरात भी बढ़ने पाए पिता, यहाँ तेरी बदारी आने पाए, यहाँ तेरी अभिषेक उड़ने पाए, यहाँ हर एक दासी के जीवन में तेरा काम होने पाए, यहाँ जो भी पिता परमेश्वर पाप का आत्मा है, बीमारी का आत्मा है, तकलीफ का आत्मा है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। ये लोग तेरे हैं, तू उनका है पिता। आज हर एक विश्वासी के जीवन में तू काम कर, जो सताव का माहौल है पिता, उस सताव के माहौल को कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में पिता। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है, सारे काम पूरे कर। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त से, जो मुझे सुन रहा है, अगर उनकी आंखों में आंसू है तो उस आंसू को दूर कर पिता और उनको चंगाई दे, छुटकारा दे। वो निराश में तो निराशा दूर कर पिता।
अगर किसी शैतान जादू ने में तो कैंसिल कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू अपने दास की प्रार्थना सुनता है, तूने अपने दास को फिर से यहाँ भेजा है एक बड़े लेवल के लिए पिता, एक बड़े काम के लिए पिता। अगली बार जब भी मैं आऊँ तो पिता परमेश्वर तेरे बच्चे के घर आऊँ प्रभु जी, और उनकी जीवन की छुटकारा लेकर आऊँ पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ लेके आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे अजीजों। कैसे हो आप? और गुजरात से हो, बड़ौदा से हो, जरूर बताना, इस नंबर पे मैसेज कर देना। प्रभु आपके साथ। जय मसीह।